बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ चिकन रोस्ट की ऐसी शानदार रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके साथ चिकन रोस्ट की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि जब हम चिकन रोस्ट बनाते हैं तो उसका कलर सही नहीं आता, या तो चिकन बहुत ज़्यादा गल जाता है या फिर अंदर से चिकन कच्चा रह जाता है। तो सारे मसलों का हल मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। तो टाइम को ज़ाया नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है। चिकन को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करके धो लिया था। तो ये मेरे पास लेग पीस है। ये वज़न में आधा किलो है और लेग पीस उठाएंगे, उसके इस तरीके से कट लगा लेंगे। 2 से 3 अदद कट लगाएंगे। तो सारे हमने कट लगा लिए हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ कप दही। तो दही शामिल करने के बाद अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। तो मसालों में इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे। तो 1 टीस्पून इसमें मैं धनिया पाउडर और कसूरी मेथी शामिल करूंगी, इससे बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करूंगी और 1 टीस्पून में इसमें चिकन मसाला शामिल करूंगी। तो लीजिए जी, सारे मसाले जो हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको मसाले के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से मसाले जो हैं वो चिकन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। मिक्स करने में ना आपने कोई कसर नहीं छोड़नी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। तो लीजिए जी, मिक्सिंग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चिकन को एक बहुत ही खूबसूरत सा और अलग सा एक कलर देने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर मैं इसमें शामिल करूँगी। ऑरेंज फूड कलर आपने सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून शामिल करना है। तो ऑरेंज फूड कलर शामिल करेंगे और चम्मच की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो कलर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर इसको छोड़ देती हूँ तकरीबन 2 घंटे के लिए, मैरिनेट होने के लिए कवर कर दूँगी ऊपर से। तो 2 घंटे हो गए हैं और 2 घंटे हो जाने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने एक पैन में 2 से 3 टेबल स्पून घी लिया है। घी बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है और अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। एक एक करके हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। तो सारे चिकन को मैंने इस पैन में ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद अब जो मसाला बचा था मेरे पास, जिससे मैंने जो है ना चिकन की कोटिंग की थी, तो वो मसाला इसके ऊपर इस तरीके से ऐड करेंगे। तो इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि चिकन जो है वो जलेगा नहीं, नीचे से बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो गल जाएगा। और दूसरा, जो हमने इसमें मसाले शामिल किए थे वो ज़ाया नहीं जाएंगे, बल्कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएंगे चिकन के अंदर। तो सारा मसाला जो बचा था वो इसके ऊपर मैंने डाल दिया है इस तरीके से। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि बहुत ही अहम स्टेप है। थोड़ी सी इसके ऊपर प्याज शामिल करेंगे और अब हम इसको कवर कर देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए और बिल्कुल लो फ्लेम पे। फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए। तो ज़ीरो फ्लेम पे हम इसको कवर करेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो लीजिए जी, 10 मिनट हो गए हैं और 10 मिनट हो जाने के बाद आप देख सकते हैं चिकन जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसकी साइड को चेंज करते हैं। थोड़ा सा इसको उलट पुलट करेंगे ताकि चिकन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों साइडों से पक जाए और बहुत ही इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए दोनों साइडों से। तो अब हम फिर से इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो गए हैं और 10 मिनट के बाद मैं आपको चेक कराती हूँ। जो इसके अंदर पानी था वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और चिकन जो है वो हड्डी छोड़ गया है, मतलब कि बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। साइड को चेंज करेंगे और तब तक इसको पकाएंगे जब तक जो पानी है इसके अंदर वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। तो देखिए, पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। चिकन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है, मतलब कि इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। चिकन को जो मैंने सॉफ्ट किया था उसको मैंने एक अलग प्लेट में इस तरीके से निकाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने घी लिया है। घी जो है वो फुल गर्म हो गया है। तो इसको मज़ीद कलर देने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा मज़ीद आ जाए। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा गर्म घी में बिल्कुल भी नहीं रखना क्योंकि ये ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि तकरीबन 2 से 3 मिनट ही रखेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। साइड को चेंज करेंगे ताकि दोनों साइडों से बहुत ही खूबसूरत सा और बराबर इसका कलर आ जाए।
तो लीजिए जी, चिकन जो है वो फ्राई हो गया है। अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो सारे चिकन को मैं निकाल लेती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा कलर जो है वो आ गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है चिकन। तो सर्व कर लेती हूँ और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है जी इसकी फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन रोस्ट जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।